परमेश्वर की बेटी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि प्रभात मनन में आने के लिए सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले एक हफ्ता तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ये रिकॉर्ड कर नहीं पाया, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय पहले पदों से हम कुछ बातें याद कर रहा था। उधर परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों मिलकर सफोग होने के कारण दुष्टता भरा हुआ एक अनुभव इस दुनिया में आया, वो हम देख रहा था। हम आज उससे आगे 5, 8 और 7वें पद से आज कुछ बातें हम देखें। 5वें पद में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उल्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य का अवस्था जानने वाला परमेश्वर, देख परमेश्वर यहोवा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य का बुराई, ये परमेश्वर का नाम की विरुद्ध में ये लोग काम किया है। यहोवा हमारा हर एक चीज़ जानने वाला है। हमारा हृदय के अंदर की बातें, कभी कभी हम नहीं जानते हमारे हृदय के अंदर नहीं क्या चल रहा है, परंतु हमको रचने वाला, हमारा चलाने वाला परमेश्वर हमारा हृदय की हर एक स्थिति को वो जानने वाला, हमारा दुष्टता को वो जानने वाला है, हमारा बुराई को वो जानने वाला है, हमारा विचार की बुराई को वो जानने वाला। इसलिए हम क्या है, परमेश्वर के सामने हमारा बुराई से हम बिचले, हमारा मन के अंदर उल्पन्न होना बुराई से हम बचकर एक अच्छा साफ सुथरा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर सहायता करे। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध कैसे उसी टाइम का लोगों के ऊपर आ गया है, परमेश्वर का वो दुख कैसे उन लोगों के ऊपर आ गया है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी आने वाला है। इसलिए हम क्या है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हमारा बुराई ऐसा बढ़ ना पाए, हम बुराई से दूर जाए रहे, और मन के विचारों जो कुछ उल्पन्न होता है वो सो निरंतर बुरा ही होता है। इसलिए बुराई से हम बच के जाना है। 6वें पद में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य का बनाने के पछताया और वह मन में आदि खेदित हुआ है। देख, यहोवा मनुष्य को बनाने के कारण बहुत खेदित हुआ है, बहुत दुखी हुआ है। उसी के द्वारा वो दुख में पहुंच गया, पछताया है। लूसीफर के बाद मनुष्य को अलग से परमेश्वर ने बनाकर अपना कामों के लिए अलग किया था, परंतु मनुष्य का बुराई के कारण, मनुष्य का पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर का हृदय बहुत दुखित हो गया। ये बात को हम देखा। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। किसको हृदय को पछताया? हमने परमेश्वर का हृदय को पछताया। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक गलत है। हम परमेश्वर का हृदय को पछताएगा तो, परमेश्वर का मन को हम दुखित पहुंचाएगा तो उससे बढ़कर कोई बात है नहीं। आज भी हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस कर मृत्यु के कारण, लहू बहाने के कारण हमको परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी बना दिया है, परंतु हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा आज भी हम क्या करता है, परमेश्वर को खेदित करता है, परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए। हम परमेश्वर को हमारे जी द्वारा आनंद पहुंचने के लिए, उनका हृदयों में बहुत एक खुशी की वातावरण, स्वर्ग में एक खुश होने के लिए, हम जानता है कि एक पापी उद्धार में आने के टाइम स्वर्ग में इतना आनंदित हो जाता है। वो आनंदित हम हमारे हृदय के विचारों के द्वारा, हमारा कामों के द्वारा परमेश्वर को हमेशा
हमेशा आनंद में आगे लेके जाना लोग बनना चाहिए, ऐसी परमेश्वर हमको सकायदा करे। 7वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य की जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनने से पछताता हूँ। देख, मनुष्य ने पाप किया है, मनुष्य ने उसी का हृदय को शोकित किया है, दुखित करवाया है, परंतु उसी का परिणाम पशु पक्षियों के ऊपर भी, रेंगने वाला जंतुओं के ऊपर भी, सबके ऊपर आ रहा है। हम ऐसा ना सोचे हम प्रभु से दूर होने के कारण सिर्फ वो नुकसान हमारा ही है, ऐसा नहीं। वो हमारे परिवार का नुकसान है, हमारे कलीसिया का नुकसान है, हमारा चारों ओर लोगों का नुकसान है। ऐसी बहुत बड़ा एक नुकसान उसी के द्वारा दुनिया में हो जाता है। इसलिए हम परमेश्वर को आनंदित बनने वाला, परमेश्वर को खुशी देने वाला, हमारा हृदय, हमारा काम, हमारा बातचीत, सब कुछ परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को खुश करने के हिसाब से होना चाहिए। हमारे कारण हमारा वंचित ना होए, हमारे कारण पशु पक्षियों को, हमारे चारों ओर लोगों को पास नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए ये वचन परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।